दोस्तों, मैंने एक वीडियो में देखा कि किसी ने मिट्टी में खीरे का बीज लगाया। तीसरे ही दिन उसमें अंकुर निकल आया और जैसे जैसे दिन बीते गए उसके पत्ते बड़े होते गए। कुछ ही समय बाद उस पौधे पर पहला छोटा खीरा भी दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे और भी खीरे उगने लगे। इसलिए मैंने भी छोटे छोटे खीरे के बीज खरीद लिए और उन्हें लगाने का फैसला किया। शुरुआत में मैंने बीजों को अंकुरित होने के लिए रखा। इसके बाद मैंने हर ट्रे के एक एक खाने में एक एक बीज लगाया। पहले उन्हें सीडलिंग ट्रे में उगाया। जैसे ही पहला असली पत्ता निकल आया, उन्हें बड़े गमले में लगाने का समय हो गया। जब ट्रे अच्छी तरह भर गई तो मैंने मिट्टी सहित पौधों को सावधानी से गमले में लगा दिया। इस तरीके से पौधों के बचने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। कुछ दिनों बाद तीनों पौधे अच्छी तरह बढ़ने लगे, लेकिन पता नहीं किस कीड़े ने दो पौधों की पत्तियां कुतर दी। आखिर में केवल एक ही पौधा अच्छी तरह बढ़ पाया। तीसरे दिन के बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। उसे ऊपर चढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने उसके लिए एक सहारा बना दिया। फिर तो वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह सहारे से भी ऊंचा हो गया। इसके बाद उस पर छोटे छोटे खीरे आने लगे और लगभग हर दिन कोई न कोई नया खीरा दिखाई देने लगा। पौधे में एक साइड ब्रांच भी निकल आई। मैंने सोचा कि पोषक तत्वों की बचत के लिए इसे काट दूं, साथ ही ऊपर का सिरा भी काट दिया। लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर ऊपर का सिरा न काटा तो शायद और भी ज्यादा खीरे मिलते। इसलिए बाद में मैंने बाकी शाखाओं को बढ़ने दिया। समय के साथ खीरे बड़े होते गए। सच कहूं तो इससे पहले भी मैंने एक बार खीरा उगाने की कोशिश की थी। उस बार पौधे पर फल तो आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आखिर में कुछ भी सफल नहीं हो पाया। इस बार मुझे उम्मीद थी कि कम से कम एक दो खीरे खाने को जरूर मिलेंगे। हालांकि पौधे पर कई छोटे खीरे आए, लेकिन उनमें से ज्यादातर बढ़ नहीं पाए। आखिर में सिर्फ दो खीरे ही पूरी तरह तैयार हुए। फिर भी मैं इस नतीजे से काफी खुश था, क्योंकि इस बार मेरी खीरे की खेती सफल रही।